बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज मैं आपके साथ किचन की 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसे हम मार्केट से अंडे लेकर आते हैं ना, तो उनको इस तरह शापर में होते हैं, पड़े होते हैं, तो इस तरह सही नहीं लगता है। तो हमें इनको ना इस तरह किसी भी प्लास्टिक के जो होते हैं ना, डब्बे खाली पड़े होते हैं, तो उनके अंदर रख के इस तरह सेट करके रखेंगे तो एक साइड पे आ जाएंगे और ज़्यादा खलारा भी नहीं होगा, तो अच्छे लगेंगे। तो एक साइड पे सेट करके रख दें। तो टिप नंबर 2 जो आपके साथ शेयर करने लगी है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। रात की जो रोटी बच जाती है ना, हम इनको ज़ाया करने से बजाय हमने इनको क्या करना है कि रात को भिगो के रखें और सुबह अपनी मुर्गियों को डाल दें, तो मुर्गियाँ खाएँ, खुश होकर खाएँगी और हमें अंडे भी देंगी। तो हम इस तरह फ़ायदा होगा कि हमें एक तो अंडे मिल जाएँगे और हमारी रोटी ज़ाया होने से बच जाएगी। रात को रोटी तो हर घर में बच ही जाती है ना, तो इस तरह मैंने छत पे थोड़ी-सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो जो रोटी बच जाती है मैं उनको डाल देती हूँ, तो इस तरह मुझे थोड़े से अंडे मिल जाते हैं। तो जब ज़्यादा रखूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन मेरी मुर्गियों ने ना 4 अंडे दिए हैं, तो देखें मैं किसी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। तो टिप नंबर 3 जो है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। देखें, जब हम भिंडियाँ बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो हमने एक बास्केट में डाला और ऊपर से पानी डाला, तो भिंडियाँ धुल गई और उनको कटिंग कर लिया। इस तरह नहीं करना चाहिए। या आपको ना भिंडियों को डस्ट वगैरह नहीं उतरती। आपने एक टब लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, उसमें 15 मिनट के लिए डिप करके रखना है और फिर उनको अच्छी तरह मसल मसल के साफ़ करना है। और इस तरह करके ना फिर आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, तब इसकी जो डस्ट वगैरह उतरती है और जो भी चीज़ को लगी होती है ना, वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो फिर अच्छी नीट और क्लीन हमारी भिंडियाँ हो जाएंगी। तो टिप नंबर 4 मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखें, आप देख रहे होंगे कि इतने केलों के छिलके मैंने चूल्हे के ऊपर क्यों रखे हैं। देखें, इस तरह ना केलों के छिलकों के अंदर एक ऐसा लिक्विड होता है जो ना चिकनाई वगैरह को अच्छी तरह साफ़ कर देता है। तो इसको रगड़ रगड़ के इस छिलके को ना चूल्हे के ऊपर ऐसे करेंगे जैसे हम इसको ना अच्छी तरह किसी भी कोई साबुन वगैरह लगा ली हो या इस तरह कोई सर्फ लगाया हो, तो इस तरह ही साफ़ कर दे, उससे भी अच्छे तरीके से साफ़ करेगा और सारी मैल कचल साफ़ हो जाएगी, चूल्हा आपका चमक जाएगा। देखिए, इस तरह कितनी मैल कचल उतरी है छिलकों से। तो ये चिकनाई की जो होती है ना, लगी होती है चूल्हों के ऊपर, तो वो साफ़ कर देता है। जले हुए तो नहीं करता, लेकिन जो चिकनाई होती है ना, वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा चूल्हा बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा और चमकदार हो जाएगा और साफ़, और कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। इस तरह ज़रूर करके देखिएगा आप भी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टिप नंबर 5 जो आपके साथ शेयर करने लगे, वो भी कुछ इस तरह के सब्ज़ी के मतलब कि है। देखें, हम पालक को हम धोते हैं ना, तो वो सब इस तरह धोएंगे, साफ़ कर लेंगे, पहले साफ़ करके फिर उसको पानी में डिप करेंगे और फिर इस तरह करके ना धोएंगे, तो इसका रेत भी निकल जाएगी और अंदर से डस्ट वगैरह जो भी होती है वो निकल जाएगी और साफ़ हो जाएगा। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।